नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको गर्भवती गाय की शिव भक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उस बूढ़ी माँ के पास एक सुंदर सी गाय थी, जिससे वे बहुत प्रेम करती थी। वह गाय गर्भवती थी। एक दिन बूढ़ी माँ अपनी गाय को चारा डालते हुए कह रही थी, ये ले हरी हरी घास खा, तू गर्भवती है और पेट भरकर खाएगी तो तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और मुझ बुढ़िया का एक तू ही तो सहारा है। और गाय ने भी मन ही मन सोचा, मेरा सहारा तुम हो माँ, कितना ख्याल रखती हो मेरा। बूढ़ी माँ गाय को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी और उधर गाय भी बूढ़ी माँ को अपनी माँ जैसा भी समझती थी। दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, मगर यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक न रह सका। एक दिन अचानक ही बूढ़ी माँ चल बसी और गाय अनाथ हो गई। गाय बूढ़ी माँ की चिता के पास जाकर सोचती, माँ तुम तो मुझे अनाथ कर चली गई हो, पता नहीं अब मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। यह सोचकर गाय वहाँ से चल देती है। बूढ़ी माँ धार्मिक स्वभाव की थी। बूढ़ी माँ धार्मिक स्वभाव के कारण गाय में भी धार्मिक स्वभाव का अभाव हो गया था। गाय भगवान शिव की सच्चे मन से भक्ति करती थी, इसलिए वह रवाती हुई शिवलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरी बूढ़ी माँ को बैकुंठ में जगह देना, साथ ही मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना भोलेनाथ। उस दिन के बाद गाय गांव के पास वाले जंगल में भटकती रहती है। वह भूख लगने पर जंगल में हरी हरी घास चरती है और जंगल में पुराने शिवलिंग के पास आकर वहीं आराम करती है और शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। और वह सोते जागते उठते वक्त भगवान शिव का नाम हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय जपती रहती है। एक दिन गाय को बहुत जोर से भूख लगती है और वह सोचती है कि आज तो बहुत जोर से भूख लगी है और नदी के पास जाकर नदी की कोमल कोमल घास खाने का मन है। आज मैं उधर ही जाती हूँ। ऐसा सोचकर गाय नदी के पास चली जाती है। उसी समय एक कसाई जंगल में शिकार करने के लिए घूम रहा था। कसाई जब गाय को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह मन में सोचता है, वाह गाय तो बड़ी हष्टपुष्ट है और गर्भवती भी लगती है, क्यों ना इसे मैं घर ले चलूं। जब तक दूध देगी तब तक मैं इसका दूध पीऊँगा और ना दूध देने के बाद इसका मांस बेच दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। यह सोचकर कसाई गाय को रस्सी से बांधकर घर ले आता है और सबसे छिपकर एक छप्पर में बांध देता है और गाय रवाने लगती है तो कसाई उसके आगे घास डालकर उसे पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मैं एक कसाई हूँ, जानवरों को मारकर उनका मांस बेचना मेरा पैसा है। तू जब तक दूध देती रहेगी मैं जब तक नहीं खाऊंगा नहीं मारूंगा। कसाई की यह बात सुनकर गाय बहुत घबरा जाती है, मगर मन को तसल्ली देते हुए खुद से कहती है, भले ही यह आदमी कसाई है, मैं जब तक इसे दूध देती रहूंगी
यह मुझे नहीं मारेगा। और गाय सोचती है मैं इस पर भरोसा कर लेती हूँ, और गाय शांत भाव से उसके घर आराम से रहने लगती है। कसाई गाय की खूब सेवा करता है और गाय को पौष्टिक आहार खिलाता है। इस कारण कुछ ही दिनों में गाय की सेहत और अच्छी हो जाती है। यह देख गाय बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि यह कसाई तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब मेरा बच्चा जन्म लेगा और मैं बाल्टी भर भर के दूध दूंगी इसे। मगर कसाई एक कसाई था, इसी कारण उसे हर जानवर में मांस ही दिखता था। वह अपने घर कोई जानवर पालता भी था तो उसे काटने के लिए ही पालता था। एक दिन उसके पास मांस का एक बड़ा ऑर्डर आता है और वह गाय की ओर देखते हुए कहता है क्यों न इस गाय को काट लिया जाए, और कहता है कि किसे पता चलेगा यह मांस गाय का है या जंगली भैंसे का। यही सोचकर कसाई और गाय को काटने के लिए तैयार हो जाता है, और गाय थर थर कांपते हुए भगवान शिव को याद करती है और कहती है हे महादेव, मैंने आपकी मन से भक्ति की है तो मेरे प्राणों की रक्षा जरूर करना। गाय के ये कहते ही शिवलिंग से एक नाग आ जाता है और कसाई के घर प्रकट होकर उसे डस लेता है। कहता है मुझे नाग ने डस लिया। गाय को काटने की बात सोचकर मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। भगवान ने मुझे इसी पाप की सजा दी है। यह कहते हुए कसाई वहीं मर जाता है और भगवान शिव के चमत्कार से वह गाय कसाई के कैद से आजाद होकर जंगल की ओर चली जाती है और कहती है हे महादेव, आपने मेरे और मेरे बच्चे के प्राण बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा परोपकार किया है। उस दिन के बाद गाय जंगल में ही रहने लगती है। धीरे धीरे बच्चे को जन्म देने का समय निकट आ जाता है तो गाय का घूमना कम होता जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करती और उसी के आसपास घास चरा करती थी। वह हर समय अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती थी और कहती मुझे बेटा हो या बेटी, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगी और मैं अपने बच्चे के साथ खेलूंगी और उससे भी भगवान शिव की भक्ति के लिए प्रेरित करूंगी। एक दिन गाय घास चरने जाती है तो उसे प्यास सताने लगती है। वह सोचती है मुझे तो बहुत प्यास लगी है पर थक भी तो गई हूँ, पर नदी पर पानी पीने तो जाना ही पड़ेगा। यही सोचकर गाय नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है और वह जब गाय पानी पी रही होती है तो अचानक ही उस पर एक भूखे बाघ की नजर पड़ जाती है। बाघ सोचता है कि वाह, आज कई दिनों बाद बड़ा शिकार मिला है और मैं बहुत भूखा भी हूँ, अब तो मैं इसे खाकर ही पानी पीऊंगा। यह कहकर बाघ गाय पर झपट पड़ता है और उसकी टांग को अपने जबड़े में जकड़ लेता है और गाय का खून बहने लगता है और गाय दर्द से कराने लगती है और कहती है हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मुझ पर तो संकट पर संकट आ रहे हैं। गाय जैसे ही भगवान शिव को याद करती है वैसे ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बाघ, तुम अपने से भोजन के लिए दूसरा शिकार ढूंढो। यह गाय मेरी भक्त है और मेरे भक्तों की रक्षा करना मेरा फर्ज है और मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ। यह देखकर बाघ गाय को छोड़कर भाग जाता है और महादेव उसकी दिव्य शक्ति से उसके सारे घाव को ठीक कर देते हैं। फिर गाय को अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा सदैव सुखी रहेंगे। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। यह कहकर महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गाय जंगल में आगे बढ़ती है तो
उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। साधु महाराज गाय से कहते हैं कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलकर रहो, इससे हम साधुओं को आपकी सेवा और आपके दूध अमृतपान करने का अवसर भी मिल जाएगा। गाय महात्मा जी की बात मान लेती है और साधु महाराज के साथ चल देती है और खुशी खुशी साधु महाराज के आश्रम में रहने लगती है। कुछ दिन बाद वह बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म देती है और इसी खुशी में आश्रम में उत्सव मनाया जाता है। गाय खुश होकर भगवान शिव का धन्यवाद करती है और कहती है, हे महादेव, आपकी कृपा से मुझे संत महात्मा का साथ मिल गया। यहाँ मैं और मेरा बच्चा बहुत खुश रहेंगे। उस दिन के बाद गाय और उसके बच्चे पर कोई संकट नहीं आता है। वे दोनों संतों की सामग्री में हमेशा लीन रहते हैं। जय हो भगवान शिव की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही धन्यवाद दोस्तों।